उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड हर दिन नए पड़ाव तय कर रहा है। उत्तराखंड में अवैध खनन पर लगाम लगी है और इसके साथ ही अब यह क्षेत्र ई नीलामी, आधुनिक निगरानी और नियमानुसार संचालन के लिए उदाहरण बन गया है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजनीति और प्रशासन में एक ऐसा बदलाव देखने को मिला है जिसे नीतिगत क्रांति कहा जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्णायक और पारदर्शी नेतृत्व में प्रदेश में वर्षों से चली आ रही खनन घोटालों, दलाली और माफिया संस्कृति पर न केवल लगाम लगी है बल्कि इसे पूरी तरह से समाप्त करने की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। जहां एक समय खनन क्षेत्र बिचौलियों, अवैध खनन माफिया और राजनीतिक संरक्षण के घोटालों के लिए कुख्यात था, तो वहीं अब यह क्षेत्र ई नीलामी, आधुनिक निगरानी और नियमानुसार संचालन के लिए उदाहरण बन गया है। तकनीक, पारदर्शिता और इच्छा शक्ति ने तस्वीर बदली। ई नीलामी और ई टेंडरिंग प्रणाली से खनन पट्टों के आवंटन में पारदर्शिता बनी, खनन वाहनों की लाइव मॉनिटरिंग संभव हुई, RFID आधारित ट्रैकिंग सिस्टम, नाइट विजन कैमरे और GPS आधारित निगरानी की गई। अवैध खनन से 74.22 करोड़ रुपए की जुर्माना वसूली की गई और साथ ही पहले के मुकाबले 4 गुना अधिक जुर्माना वसूली की गई। खनन एक ऐसा विभाग होता था जिसमें जो है हर साल कुछ प्रश्न चिन्ह खड़े होते थे, जहां का रेवेन्यू 400 करोड़ 500 करोड़ बड़ी मुश्किल से होता था। आज ही मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट की आज बैठक करी है, 1100 करोड़ इस साल में अभी तक रेवेन्यू प्राप्त हो गया है। सरकार की कोई नीति अच्छी होती है तो उसके परिणाम दिखाई देते हैं। ये जरूर है कि शुरू में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज हम हर तरह से आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड ने खनन क्षेत्र में एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जो न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति, प्रशासनिक पारदर्शिता और जनहित में लिए गए निर्णायक फैसलों का जीवंत उदाहरण भी बन गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सुशासकीय नेतृत्व में खनन विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 में 1100 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित कर लिया है। यह उपलब्धि उन लोगों को करारा जवाब है जो यह मानते थे कि खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और ईमानदारी संभव नहीं है। उत्तराखंड बना राष्ट्रीय मॉडल, अन्य राज्य करने लगे अध्ययन। गुड गवर्नेंस का प्रभाव अधिक राजस्व, अधिक विकास, अधिक रोजगार पर पड़ा। उत्तराखंड का खनन मॉडल अब देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड के राजस्व में वृद्धि हुई है। आर्थिक लाभ के साथ साथ पर्यावरण और सांस्कृतिक संतुलन भी सुरक्षित हुए हैं। खनन क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों युवाओं को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में भ्रष्टाचार अब बीते समय की बात है। गुड गवर्नेंस की राह पर तेजी से बढ़ते हुए इस पहाड़ी राज्य ने यह साबित कर दिया है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो कोई भी क्षेत्र स्वच्छ, पारदर्शी और विकासोन्मुखी बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।